वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जैन धर्म और जैन आचार इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अभी तक जो बातें मैं कह चुका हूं कि जैन परंपरा में दो आत्माओं को देव कहा जाता है। एक तो अरिहंत को हम देव कहते हैं और सिद्ध जीव को हम देव कहते हैं। दोनों ही आत्माएं परम विशुद्ध होते हैं, परंतु दोनों की विशुद्धता में कोई अंतर न होते हुए भी दोनों में अंतर है। आज मैं बतलाने की कोशिश करूंगा इन दोनों में क्या क्या अंतर हैं। अरिहंत इस तरीके के देव होते हैं जो कि सदेही देह सहित होते हैं और वे परम विशुद्ध इसलिए कहलाते हैं कि उन्होंने आत्मा की शक्तियों को आवृत करने वाले, आत्मा के स्वरूप को मलिन करने वाले, यदि कोई कर्म है तो वे चार घाती कर्म हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। और इन चारों घाती कर्मों में से भी सबसे ज्यादा प्रबल अगर कोई घाती कर्म है तो वो मोहनीय है। इसीलिए अरिहंत की आत्मा सबसे पहले मोहनीय कर्म का ही क्षय करती है और मोहनीय कर्म का जैसे ही क्षय हुआ वैसे ही अपने आप बाकी के तीन जो घाती कर्म हैं वे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। राजा के मरने पर, राजा के मर जाने पर सभी की सभी रानियां जिस तरीके से विधवा एक ही समय हो जाती हैं, उसी ही समय उसी ही अनुसार मोहनीय कर्म के क्षय होते ही मोहनीय कर्म के आधार पर जिनका अस्तित्व टिका हुआ है, ऐसे जो बाकी के तीन अंतराय कर्म हैं, अंतराय कर्म घाती कर्म हैं, अंतराय कर्म आदि, वे सभी के सभी घाती कर्म अपने आप मिट जाते हैं। अरिहंत परमात्मा, अरिहंत देव चार घाती कर्मों के बाद जिस समय उनको तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आता है, समव शरण में बैठ करके वे धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका के रूप में। ये अरिहंत देव की सबसे बड़ी विशेषता है। जबकि सिद्धात्माएं भी चार घाती कर्मों का क्षय करती हैं, ऐसा ही नहीं है। चार घाती कर्मों के साथ साथ में ही जब वे चार अघाती कर्मों का भी नाश कर देती हैं, हां, जो अरिहंत परमात्मा हैं वे भी चार घाती कर्मों के क्षय के बाद चार अघाती कर्मों का क्षय करेंगे और चार अघाती कर्मों के क्षय के बाद अरिहंत देव भी सिद्धात्मा बनने वाले हैं, परंतु उस अवस्था की अपेक्षा से, सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से अरिहंत देव सिद्ध देव जरूर, परंतु याद रखिएगा सिद्धत्व की अपेक्षा से आठों कर्मों के क्षय के बाद
इन 8 कर्मों में से एक एक कर्म ने जो आत्मा के एक एक विशिष्ट गुण को आवृत कर रखा है, वह गुण प्रकट हो जाता है। और एक एक कर्म को ज्ञानावर्णीय कर्म ने जो आत्मा का अनंत ज्ञान गुण है उसको आवृत कर रखा है। ऐसे ही वेदनीय कर्म ने जो आत्मा का स्वभाव है अनंत अक्षय अव्याभात सुख, उसको आवृत कर रखा है। आघाती कर्म है वेदनीय कर्म के क्षय के परिणाम स्वरूप आत्मा में ही जो छुपा हुआ अनंत अव्याभात सुख है। जिस तरीके से कि आत्मा में अनंत शक्ति है, परंतु आत्मा में छुपी हुई अनंत शक्ति स्वरूप अनंत शक्ति गुण को आवृत करने वाला जो अंतराय कर्म है, अंतराय घाती कर्म है, और अंतराय कर्म का नाश होते ही, अंतराय कर्म का नाश करते ही आत्मा में छुपी हुई जो अनंत शक्ति का गुण है वो प्रकट हो जाता है। इस रीति से जैसे कि आत्मा कभी भी जन्म मरण के चक्कर में या किसी भी गति से संबंधित पर्याय में अमुक समय तक रहना आत्मा का स्वभाव नहीं है। और आत्मा के इस स्वभाव को बाधित करने वाला जो कर्म है वह आयुष्य कर्म है। और आयुष्य कर्म जैसे ही नष्ट हो जाता, वैसे ही आत्मा की जो एक अक्षय स्थिति, वो अक्षय स्थिति का गुण प्रकट होता है। ये सिद्धात्माओं में प्रकट होता है। इस तरीके से 8 गुणों को धारण करने वाले शुद्ध स्वरूप में विदेही यानी कि देह से रहित, जबकि अरिहंत परमात्मा सदेही होते हैं। देह से संबंधित बहुत सारी चीजें अरिहंत देव में पाई जाती हैं, जबकि सिद्धात्मा में वे कभी भी नहीं पाई जाती। सिद्धात्मा सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान होते हैं, उनका जन्म मरण फिर कभी भी नहीं होता। मानता हूं अरिहंत परमात्मा जिस भव में अरिहंत बनते हैं, उस भव के बाद उनका भी कभी जन्म मरण नहीं होता। परंतु जिस भव में वे अरिहंत बने, जब तक शेष अघाती कर्मों का वे क्षय नहीं कर देंगे, तब तक तो वे अक्षय स्थिति को नहीं पाए। अभी भी आयुष्य कर्म के कारण से उनका शेष जीवन बाकी है, उसको वे भोगेंगे। और जब तक वे भोगेंगे तब तक वे जीव मात्र का उपकार करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं तो तिर जाते हैं, मगर दूसरे जीवों को तिराने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अरिहंत परमात्मा के इसी तारक शक्ति को ध्यान में रखते हुए हमारे आगमों में परमात्मा के, अरिहंत परमात्मा के 4 विशेषण मिलते हैं। एक विशेषण है महागोप। गोप यानी कि गवालिया। अपन सभी जन जानते हैं गवालिये का मुख्य कार्य होता है जो उसके अधीन
गाय होती है उसकी वह रक्षा करता है, उसका वह पालन पोषण करता है, उसकी हर एक तरीके की जरूरत को ध्यान में रखता है और जरूरत की पूर्ति करता है। अरिहंत परमात्मा भी, अरिहंत देव भी महागोप कहलाते हैं। जो ही घाती कर्मों के क्षय के बाद परमात्मा को केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि आत्मिक गुणों की प्राप्ति होती है, उनका अनंत ज्ञान होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद परमात्मा समव शरण में बैठ जाने के बाद प्रवचन प्रारंभ करते हैं और अपने प्रवचन के माध्यम से वे धर्म और अधर्म का, धर्म और कर्म का, बंधन और मुक्ति का, बंधन और मुक्ति के कारणों की चर्चा करते हैं विशदता पूर्वक, सूक्ष्मता पूर्वक। कारण केवल इतना ही कि उस ज्ञान गुण को ढकने वाला जो ज्ञानावर्ण्य कर्म था वो जड़ मूल से उखाड़ दिया उन्होंने। अब उनको जो ज्ञान है वह पूर्ण ज्ञान है और उसी पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है केवल ज्ञान। उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद अज्ञानता का एक भी अंश उनकी आत्मा में नहीं रहता और इसी ज्ञान के कारण से वे तीनों कालों में होने वाली जीव अजीव आदि की सभी पर्यायों को यथार्थ रूप से जानते हैं और यथार्थ रूप से कहते हैं। पूर्ण सत्य वचन, पूर्ण यथार्थ प्ररूपना, जीव मात्र का हित, जीव मात्र का कल्याण, जीव मात्र का विकास कैसे हो, कैसी कैसी प्रवृत्तियों से हो सकता है, कैसी कैसी प्रवृत्तियों से, वृत्तियों से जीव बंधन अवस्था को प्राप्त करता है और कैसी कैसी स्थितियों से जीव मुक्त स्थिति की ओर बढ़ता जाता है। परमात्मा इसका बहुत सुंदर निरूपण करते हैं और उस निरूपण को सुन करके बहुत जन जो परमात्मा सर्वविरति धर्म का उपदेश देते हैं, बहुत जन उसी समय सर्वविरति धर्म को यानी कि साधु धर्म को या साध्वी धर्म को उस तरीके की परमात्मा के द्वारा बताई गई सामाचारी का पालन करते हैं। बस वे परमात्मा उनको धर्म तीर्थ में मुख्य स्थान देते हैं, साधु जी को, साध्वी जी को। जो जन अपने आप को सर्वविरति धर्म के लिए अक्षम समझते हैं मगर आत्म कल्याण करने का उनके दिल में एक भाव है, ऐसे जीवों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए परमात्मा ने कल्याण मार्ग के रूप में जो देश विरति धर्म का उपदेश दिया, वे उसको अपनाते हैं। वे श्रावक श्राविका कहलाते हैं। इस रीति से अरिहंत परमात्मा धर्म तीर्थ की स्थापना करता है। 4 घाती कर्मों के क्षय के बाद इंद्र, देवी, देवता इत्यादि परमात्मा का केवल ज्ञान महोत्सव मनाते हैं और उस महोत्सव के अंतर्गत एक दिव्य भव्य
समवसरण की संरचना करते हैं, 3 गणों की रचना करते हैं। और 3 गणों में पहले के 2 गणों में 12 पार्षदा बैठती है। 12 पार्षदाओं में बैठने वाले नर और नारियां इस प्रकार से सर्वविरति और कुछ जन देश विरति धर्म को अपनाते हैं। इसी का नाम है धर्म संघ की स्थापना। इसी कारण से अरिहंत देव को हम तीर्थंकर कहते हैं। और वे धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले होने के कारण से, और धर्म तीर्थ की स्थापना वे करते हैं जीव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र को सत्य 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 बतलाने के लिए। हर एक विषय में वे सत्य बोलते हैं। इस तरीके से धर्म तीर्थ के साथ में जुड़े हुए जो भी भव्य आत्मा होते हैं उसके लिए शब्द है गो, गाय जैसे है। जिस प्रकार से गायों को संभालने की, गायों के पालन पोषण की, गायों के विकास की चिंता एक गवालिया करता है और उसके लिए आवश्यकताएं गवालिया पूरी करता है, उसी प्रकार से हमारे अरिहंत परमात्मा भव्य जीव रूपी गायों को मुक्ति के वाड़े तक ले जाते हैं। गवाला अपनी गायों को वाड़े तक पहुंचाता है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है। मुक्ति के जैसा कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं। और वहां तक भव्य जीवों को जो कोई भी आत्मा जिन शासन को अपनाते हैं, जिन शासन यानी कि जिनेंद्र परमात्मा के अनुशासन को स्वीकारते हैं, उनके लिए परमात्मा गवाले की तरह मुक्ति के वाड़े में पहुंचाते हैं। सभी प्रकार के कर्मों के कारण से पैदा होने वाले दुखों समस्याओं से अपनी गायों की सुरक्षा करते हैं। इसीलिए परमात्मा महागोप कहलाते हैं। परमात्मा के लिए एक दूसरा विशेषण है महासार्थवाह। याद रखिए, यह अरिहंत देव के लिए विशेषण है। दूसरा विशेषण है महासार्थवाह। सार्थवाह पहले बहुत बड़े बड़े नगरों में रहते थे और वे बहुत बड़े व्यापारी होते थे। उनकी इच्छा होती कि चलो अपन विदेश चले, विदेश में जाकर के धंधा पानी करेंगे, खूब कमाएंगे। परंतु वे बड़े उपकारी प्रवृत्ति के होते थे, उपकारी वृत्ति के होते थे। वे कहते थे कि जैसे धन की हमको जरूरत है, वैसे और भी बहुत जन है जिनको धन की जरूरत है। मैं अकेला ही क्यों जाऊं, उन सबको साथ में लेकर के जाऊं, जब मुझे तो जाना ही जाना है। मगर जो भी साथ में जुड़ सके उन सबको भी मैं साथ में लेकर के जाऊं। तो वो सार्थ वहां जिस नगरी से निकलता था उसी नगरी में घोषणा करवाता था कि चलो भैया चलो, मैं जा रहा हूं उस नगरी में। उस नगरी तक जो कोई भी जाना चाहते हैं वे चले हमारे साथ। हम जिम्मेदारी लेते हैं उन सबकी। हम सबको उस नगरी तक निराबाध निर्विघ्न रूप से पहुंचाएंगे और उनको जो कोई भी काम करना होगा उसमें हमारी जहां भी जरूरत होगी हम उसकी जरूरत को पूरी करेंगे। और वो करते थे। सार्थ को संभाल करके इष्ट स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी और रास्ते में भी उसकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी निभाने वाला सार्थवाह कहलाता था। परमात्मा इसी
मनुष्य लोक में होते हैं। वे स्वयं साधना करके जिस समय समव शरण में विराजमान होते हैं, उस समय वे कहते हैं कि चलो भाई चलो, जिस किसी को भी निर्वृत्ति पूरी, मुक्ति पूरी की ओर जाना है, चलो हमारे साथ, हम जिम्मेदारी लेते हैं। परंतु तुम्हारा एक काम, एक ही काम तुमको करना है, बाकी सब काम हम तुम्हारे के निभाएंगे। और वो एक काम, वो सार्थ वहां कहता है, मेरी हर एक आज्ञा का सही ढंग से पालन। यदि तुम सही ढंग से पालन करोगे तो मैं तुमको पहुंचाऊंगा। और परमात्मा इस मनुष्य लोक में रहते हुए समव शरण में विराजमान होकर के सभी जीवों के लिए आह्वान करते हैं। जिस किसी को भी चलना है निर्वृत्ति पूरी, मुक्ति पूरी, मोक्ष पूरी, सिद्धि पूरी की ओर, वो चले मेरे साथ, मगर मेरा अनुशासन, मेरी आज्ञा को मानना। और सचमुच में जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, उनके लिए वो कोई जिम्मेदार नहीं है, परंतु उनके लिए तो वे जिम्मेदार हैं कि सचमुच में उन लोगों को तो वे पहुंचाएंगे। हमारा प्रथम, बीच का और अंतिम कर्तव्य है अरिहंत परमात्मा की आज्ञा का पालन। तो निश्चित हम भी उन्हीं की तरह कर्म विजेता बनेंगे। हम भी कभी न कभी मुक्तिपुरी में जा सकेंगे। इसीलिए परमात्मा के लिए एक दूसरा विशेषण महासार्थवाह, अन्य अन्य पूजाओं के निर्माता की तरह गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने पूजाएं बनाए। उसमें से 70 भेदी पूजा में इन 4 विशेषणों की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा की है। तीसरा विशेषण है महानिर्यामक। अपने अरिहंत देव की तारकता समझो और अरिहंत देवता तिराने के लिए जीवों को कैसे कैसे काम करता है वो समझो। निर्यामक अर्थात नाविक। समुद्र के किनारे नौका होती है। नौका का नाविक यह कहता है कि चलो भैया चलो, सागर के इस किनारे से यदि कोई उस किनारे पर जाना चाहता है, आ जाओ, बैठ जाओ। जिनको उस किनारे जाना है हम उनको पहुंचा देंगे। मानता हूं कि समुद्र में तूफान ही तूफान है, समुद्र में भंवर ही भंवरे हैं। सभी भंवरों से, सभी तूफानों से, हर तरीके के तूफान में से नौका को बचाते हुए आगे ले जाने की जिम्मेदारी और उस किनारे तक पहुंचा देने की जिम्मेदारी वह निर्यामक यानी कि नाविक लेता है। परंतु नौका में बैठना पड़ता है ना। नौका में बैठने वालों के प्रति ही वह जिम्मेदार है। बीच में चलते चलते जो नौका से उतर जाए उनके लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परमात्मा को हम निर्यामक इसीलिए कहते हैं। संसार भयंकर समुद्र है, न जाने कितने कितने प्रकार के जलचर
और न जाने कितने 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 कितनी सारी वृत्तियां जलचरों के समान आत्मा को हर पल नुकसान पहुंचाते हैं। उन सब से सुरक्षा के लिए अरिहंत परमात्मा धर्म रूपी नौका का निर्माण करता है और उस नौका में बैठने के लिए सबका आह्वान करता है। और जो कोई भी नौका में बैठे रहते हैं, नौका को छोड़ते नहीं, उन लोगों को हमारे अरिहंत देव संसार सागर को पार करा करके मुक्ति के किनारे तक पहुंचाते हैं। इसीलिए वे महानिर्यामक कहलाते हैं। चौथा विशेषण है महामाहन। ये परमात्मा का मुख्य उपदेश। महान अरिहंत देव का मुख्य उपदेश। महान किसी भी जीव की हिंसा मत करो। किसी भी जीव में रहने वाली किसी भी जीव के साथ में आई जो जीवनी शक्ति है, द्रव्य प्राण और भाव प्राण के रूप में, उनका हनन, उनका संहार, उनकी हिंसा नाना विध में तरीकों में से किसी भी तरीके से मत करो। महान 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 महान। जीव दया के सभी प्रकार की रीति नीति बतलाने वाले, जीव दया की प्रमुखता जिन धर्म में है, और जीव हिंसा यदि हो, इसीलिए तो जैनाचार है कि भैया हरी वरी घास पर कभी भी पांव मत रखो, नील फूल पर कभी भी पांव मत रखो, अनंत काय अभक्ष्य पदार्थों का कभी भी सेवन मत करो। ये सब जैन आचार महान उपदेश के परिणाम स्वरूप है। सूक्ष्म जीवों का स्वरूप, बादर जीवों का स्वरूप परमात्मा ने इसीलिए तो बताया कि समझ करके तुम ऐसे जीवों की विराधना से बचो। महान ये जैनाचार में इसीलिए है अहिंसा धर्म का पालन करने का तरीका। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, त्रस काय, वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय, प्रत्येक वनस्पति काय, ये सब जीवों का स्वरूप परमात्मा ने इसीलिए बतलाया कि समझ करके ही तुम अच्छे ढंग से महान जीवों की हिंसा से बच सकते हो। आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के सुखों के लिए परमात्मा का प्रमुख उपदेश, और उसी उपदेश उसी विचार को अपने आप में संभाल करके रखने वाला यह विशेषण महामाहन। इस तरीके से जीवों के सुख की चिंता करने वाले, जीवों को तिराने वाले, ये अरिहंत देव का प्रमुख 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 अपने ऊपर उपकार है। हम लोग उनकी आज्ञा को माने। जैन परंपरा में जहां भी जैन धर्म की लक्षणा, जैन सिद्धांतों का निरूपण, वहां पर धर्म की व्याख्या केवल जैन परंपरा के हिसाब से इतनी ही है, आणाय धम्मो।
जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा से ही धर्म है, आज्ञा में ही धर्म है, आज्ञा ही धर्म है। सचमुच में अरिहंत परमात्मा अपना एक ऐसी व्यवस्था देने वाला जो कि जीवों को तिरा सकती है, संसार से, कर्मों से, सभी प्रकार के दोषों से, पापों से छुटकारा दिलवा सकती है। ऐसी व्यवस्था अरिहंत देव ही स्थापित करते हैं। अरिहंत सिद्ध हो सकते हैं, मगर यह कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक सिद्धात्मा अरिहंत ही हो। नहीं, केवल ज्ञानी भी छद्मस्त होता, केवल ज्ञानी में भी उतने ही आत्मिक गुण पाए जाते हैं जितने कि अरिहंत परमात्मा की आत्मा में 4 घाती कर्मों के क्षय के बाद पैदा होते हैं। सामान्य केवली में भी उतने ही गुण पाए जाते हैं, परंतु सामान्य केवली है, अरिहंत उनसे विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक विशिष्ट तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है, वो उदय में आया है। कोई जरूरी नहीं तीर्थंकर केवल ज्ञानी होता है, मगर केवल ज्ञानी तीर्थंकर होता है, यह कोई नियम नहीं। आत्मिक गुण सामान्य केवली में भी उतने ही जितने अरिहंत में, परंतु तो भी केवली अलग है, अरिहंत अलग है। अरिहंत तीर्थ की स्थापना करता है, केवल ज्ञानी धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं कर सकता। एक बात और कहना चाहता हूं, अरिहंत वही बनता है, अरिहंत पद की योग्यता के लिए वे अपने 2 भव पहले यानी कि 3 भव में वे एक विशिष्ट साधना करते हैं, और विशिष्ट साधना 20 पदों की करते हैं। 20 पदों में से जरूरी नहीं है कि 20 पदों की ही आराधना करें तो वे तीर्थंकर नाम कर्म बांधेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। परंतु 20 पदों की भी आराधना की जाती है, करने वाले होते हैं, करते हैं। और कुछ जन उन्हीं 20 पदों में से कुछ पदों के विशिष्ट रूप से आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म को निकाचित करते हैं। हर एक आत्मा तीर्थंकर नहीं बन सकता। वे 20 पद हैं, अरिहंत पद, सिद्ध पद, प्रवचन पद, सूरी पद, स्थविर पद, पाठक पद, साधु पद, ज्ञान पद, दर्शन पद, विनय पद, चारित्र पद, ब्रह्मचर्य पद, क्रियापद, तपः पद, दान पद, वैयावृत्य पद, समाधि पद, अभिनव ज्ञान पद, श्रुत पद और तीर्थ पद। इन पदों की आराधना के साथ साथ या इन पदों में से कुछ पदों की विशिष्ट आराधना के बाद या आराधना के साथ साथ में ही उनमें एक दूसरा विचार पैदा होता है। सभी जीव करु शासन रसी, ऐसी भाव दया मन उल्लसी। जो इन 20 पदों की आराधना करते करते एक तीव्र तीव्र तीव्रतम भावना पाते हैं, मैं इस विश्व में तीनों लोकों में जितनी भी आत्माएं हैं उनको मैं शासन का रसिया बना दूं, उनको मैं जिन शासन के साथ में जोड़ दूं। और याद रखिएगा, जिन शासन ही वह व्यवस्था है जो कि एकमात्र आत्म कल्याणकारिणी व्यवस्था है।
आत्मा के गुणात्मक विकास की परंपरा इस रीति नीति को अपनाए बिना आत्मा की पूर्णता, आत्मा की पूर्ण विशुद्धता बहुत कठिन है। परमात्मा आत्मा की पूर्णता को तुम जिस किसी भी तरीके से सरलता से पा सको, सरलता से उस व्यवस्था के अनुसार आचरण कर सको, वैसी व्यवस्था देते हैं। वह व्यवस्था धर्म नाम से चलती है। जिन धर्म, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म, जैन धर्म जिनेंद्र परमात्माओं के द्वारा आज्ञप्त प्रज्ञप्त एक व्यवस्था, विशिष्ट व्यवस्था। और याद रखिएगा, जैन धर्म की प्रमुखता केवल दो चीजों को लेकर के है। राग और द्वेष से रहित बनो। याद रखिएगा, हमारा जिनेंद्र परमात्मा स्वयं वीत रागी, वीत द्वेषी है। और उन्होंने जिस धर्म की स्थापना की, उन्होंने अपने जीवन में आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के हित के लिए जो गुण बतलाए, वो राग और द्वेष से विहीन बने हुए आत्मा के लिए बतलाए। जा बनना जो चाहते हैं उनके लिए उन्होंने धर्म की स्थापना की। इसीलिए जैनियाद में कभी भी राग द्वेष प्रधान आचार और विचार का पोषक नहीं हो सकता। हमारा देव स्वयं राग द्वेष से रहित है। उनके द्वारा प्रज्ञप्त प्ररूपित धर्म भी राग और द्वेष के संस्कारों को क्षीण करते 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 आत्मस्वरूप को जागृत करने वाली प्रक्रिया है। और ऐसे हमारा परम सौभाग्य, ऐसा जिनेंद्र परमात्मा हमको देव के रूप में मिले और ऐसे वीतरागी, सभी दोषों से रहित, 12 गुण, 34 अतिशय, वाणी के 35 गुण और सबसे बड़ा गुण अरिहंत का अनंत करुणालु। ऐसे अरिहंत परमात्मा अपने को देव के रूप में मिले। अपना सौभाग्य है कि उनके द्वारा प्ररूपित धर्म हमको परम सौभाग्य से प्राप्त हुआ। अब हमको इतना ही करने का है, इस धर्म को पा करके, इन सिद्धांतों को पा करके हमको इन सिद्धांतों पर अडिग रहना है। और जैसा उन्होंने कहा है, जैसा उन्होंने आदेश दिया है, जैसी उनकी आज्ञा है, उसके अनुरूप पालन का प्रयास करना है। निश्चित समझो, वे महागोप हैं, वे महासार्थवाह हैं, वे महानिर्यामक हैं। ये अरिहंत परमात्मा को लेकर के मैंने कुछ बातें आप लोगों को बतलाई। सिद्ध परमात्मा को लेकर के, सिद्धात्मा को लेकर के, अरिहंत परमात्मा सदैव ही होते हैं। निर्वाण की प्राप्ति के बाद वे भी सिद्ध ही बन जाते हैं। परंतु जब तक अरिहंत की पर्याय में वे रहते हैं, तब तक जीवों के ऊपर अनंत अनंत उपकार करते रहते हैं, हर रीति से उपकार करते रहते हैं। बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना आ जाए, उसको तिराने के लिए
अपनी ओर से सभी प्रकार का प्रयास करते हैं। चंड कौशिक जिन्होंने परमात्मा को डंक मारा, उसको भी तिराने के लिए जानते हुए भी परमात्मा गए थे। बड़े दयालु हैं, बड़े करुणालु हैं। उनकी करुणा रस की धारा हम पर बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है। वो बात जुदा है कि हम बरसाती पहने हुए हैं। वो बात जुदा है कि हम छत्ता धारण किए हुए हैं। वो जलधारा हमारी आत्मा को स्पर्श इसीलिए नहीं कर पा रहे, हम छत्ते को उतारे और परमात्मा की अनराधार बरसने वाली करुणा धारा से हमारी आत्मा को भिगोए भिगोए भिगोए। आज इतना ही। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित शीश नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इसलिए का मुझे सहारा है। इस नाम